हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा डाटा लेकर आए हैं, खासकर हरियाणा जीके से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, या फिर 3-4 प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके नेशनल जीके के भी हम कह सकते हैं, लेकिन अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में एक बार लाइक और शेयर, और जो नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं हमेशा की तरह। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में दरबार लगाकर कहाँ से डाक टिकट प्रारंभ की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा अंबाला, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, शीतला माता बोर्ड का गठन कब हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका शीतला माता मंदिर है जो कि गुरुग्राम में है, जिसे मसानी माता के नाम से भी जानते हैं, या फिर चेचक की देवी भी कहते हैं, माता कृपी के नाम से भी बनता है ये प्रश्न। तो ये आपका गुरुग्राम में है, और इस मंदिर को हरियाणा सरकार ने अपने अंडर लिया है, यानी कि जो इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है तो वो आपके मुख्यमंत्री हैं, और 1991 में इसे अपने अंडर ले लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, इस बोर्ड का गठन कब किया गया? 1991 में, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। देवी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देवी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये आपका कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। और प्राचीन ईंटों से बना हुआ एकमात्र मंदिर भी आपका कहाँ पर है? कैथल में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और हरियाणा का एकमात्र मंदिर माता सरस्वती के नाम से आ जाए, जो कि ग्राम सचिव के एग्जाम में प्रश्न बना है, जो भर्ती रद्द कर दी गई उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पौलट ग्राम में, वहाँ पर एक माता सरस्वती का एकमात्र हरियाणा का मंदिर है, वो भी आपका कैथल में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल के हरियाणा जी के प्रश्न हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल सिलेक्टेड प्रश्न 10-12 बुक से हमने मेंटेन किए हैं, विकिपीडिया नेट का प्रयोग किया है, तब जाकर वो आपके 1000 प्रश्न यानी कि हमने सेलेक्ट किए हैं। और जिस भाई को चाहिए वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करना है, और यहाँ पर केवल आपको व्हाट्सअप करने के बाद पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके साथ में आपको 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी, जो कि एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी प्रश्न बने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें एनिमल और एग्रीकल्चर के भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो 10 प्रैक्टिस सेट हैं और 250 प्लस प्रश्न है उसमें। तो ये सब कुछ आप केवल 79 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भाई, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा डाटा हो सकता है तो ही ज्वाइन करें, वरना भाई किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। बार बार आपसे यही बोल रहे हैं। और भर्तियाँ बार बार नहीं निकलती हैं, मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यानी कि ये गुरुग्राम में की गई है, 14 मई 2015 को इसकी स्थापना की गई है। और साथ के साथ आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, वैसे तो मैं आपको बताऊं वो हमने आगे इसमें डाल दिया है। ये भी पूछ सकता है भाई, 1 मेगावाट का एकमात्र सोलर प्लांट हरियाणा में कहाँ पर लगाया गया है? तो ये हम आगे बताएंगे। और अगर रियल में देखें तो हरियाणा में फिलहाल यानी कि आपके 20 ऊर्जा पार्क हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है, जो कि आपके 18 जिले में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। साइबेरियन सारस का प्रवास स्थल है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, और जिसे यानी कि आर्द्र घोषित कर दिया गया है। एक भिंडावास है और एक आपका सुल्तानपुर है। तो रामसर साइट के अनुसार इन्हें घोषित किया गया है। 2 गुजरात के उन्हें घोषित किया गया है। टोटल देश की अगर हम बात करें तो 46 हो गए हैं भाई, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और आर्द्र अगर झील पूछ ले तो बसई झील है, जो कि गुरुग्राम में है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, वैसे जो सही आंसर रहेगा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये वो प्रश्न है जिसकी हम बात कर रहे थे, 1 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये एकमात्र है, और आपका कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना नैनवाल, जो कि आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन में आपको नैनवाल के स्थान पर मानेसर भी मिल सकता है, और मानेसर में ही आपका नैनवाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना यानी कि गुरुग्राम में की गई, यानी कि गुरुग्राम में मानेसर है, मानेसर का ही नैनवाल है, क्योंकि जो स्थान है वो आंसर मानता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
प्रसिद्ध सीतामाई मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका करनाल में है। और ऐसा सुनने में आता है कि जो सीता माता थी वो धरती की गोद में यहीं पर समा गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीतामाई मंदिर करनाल है, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, और सती का तालाब, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये आपका होडल में है। होडल आपका पलवल में है। तो तीनों प्रश्न मैंने आपको अलग से बता दिए हैं। सीता माई मंदिर करनाल है, और शीतला माता वो आपका गुरुग्राम में है, और सती का तालाब आपका होडल पलवल में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं? तो ये प्रश्न हमने कल भी डाला था अपनी वीडियो में, जो कि बिरला मंदिर है, जिसके बारे में जानकारी दी, और उसमें हमने आपसे डेट पूछी थी। लेकिन बहुत सारे जो साथी हैं उनका आंसर आया सर 1955 में इसकी स्थापना की गई, इस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन आप अगर गूगल से सर्च करेंगे, नेट से देखेंगे तो 1952 मिलेगा, और वही प्रॉपर डेट है। अगर एग्जाम में 1952 आए तो पहले 1952 आपको लगाना है, अगर वो नहीं है तो फिर आप 55 लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गीता के जितने भी सभी अध्याय 18 हैं वो किस मंदिर पर हैं? तो बिरला मंदिर, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मोटी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो 11वां प्रश्न है आपका, मशरूम क्या है भाई? ठीक है ना, ये एग्रीकल्चर का प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी कवक है भाई। क्या है? कवक है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कृषि इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा MS रंधावा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कई बार। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रीय सोयाबीन यानी कि आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये प्रश्न तो हमने कई बार कवर किया है। हरियाणा का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो सिरसा में है। कपास सबसे अधिक सिरसा में होती है। कॉटन सिटी पलवल है, कॉटन हाउस सिरसा है, और कॉटन की सबसे बड़ी यानी कपास की जो सबसे बड़ी मिल है जो स्थापित की गई है वो महम रोहतक रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अनुसंधान केंद्र हम देश की बात कर रहे हैं तो ये आपका मुंबई में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा पुष्पकलिका, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। गुड सर्विस टैक्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? दिल्ली, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई एक है। कितनी है? एक है, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये कुछ प्रश्न हमने ऐड किए हैं क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न है भाई, एग्जाम में बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? पहले जब ये लागू किया गया उस समय की बात है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1957, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अर्जुन स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये फिर से हरियाणा जीके का प्रश्न आया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है? जींद, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का प्रसिद्ध लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर है। और चिट्ठा मंदिर भी आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में, जहाँ पर सफ़ेद हनुमान की मूर्ति है। कितने वर्ष पुरानी है? 70 वर्ष पुरानी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर में। और पूछ ले कब की गई? 1938। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा और देश का पहला अनाज ATM कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बना है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 24 काफ़ी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। सूफी दर्शन शास्त्र की शिक्षा सूरदास को किसके द्वारा प्राप्त की गई? यानी कि सूरदास को ये शिक्षा किसके द्वारा मिली है? या फिर सूफी दर्शन शास्त्र की? तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। इनके दो गुरु थे, एक हरिदास और दूसरे वल्लभाचार्य। संगीत की शिक्षा इन्होंने हरिदास से प्राप्त की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सूफी दर्शन का जो राइट आंसर रहेगा वल्लभाचार्य है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और आगरा में गऊ घाट पर इनकी मुलाकात होती है, यानी कि इनसे, और इन्हें अपना गुरु मान लिया इन्होंने। हरिदास भी हैं, वल्लभाचार्य, दोनों गुरु हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं।
तो दोस्तों ये 24 प्रश्न थे और हमने कोशिश करी है इसमें कि मतलब कि आपके 10 मिनट में लगभग ये आपके कंप्लीट हो गए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।